हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स आपके आ चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भेजी जा चुकी है। अब बारी है दिसंबर 2021 के। जब से एग्जाम कंप्लीट हुआ है पिछला वाला, उससे लेकर के अगले एग्जाम के 15 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो बेफिक्र होके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ उसको ही हमने रखा है। मतलब ये वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। बट एक बार रिवीजन से करंट अफेयर्स याद नहीं होता है, बार बार उसे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। जैसे मैंने वादा किया था, मैं सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। दिसंबर के बाद हम लोगों का जनवरी, आधा जनवरी का आएगा। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स विथ जीके जीएस के साथ याद करेंगे। और जितने आप लोग जीके जीएस के फैक्ट पढ़ते हो वो सबको मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप कोई भी पीडीएफ, जितनी भी मंथ के एंड में पीडीएफ होंगी सब मैं भेजूंगा टेलीग्राम पे। सो यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके, और कोई भी डाउट हो आपको, अगर हमारी पेड कोर्स चाहिए तो आप इस पे ज्वाइन करके व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट भी जा करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कॉल योर कॉप, ये कॉल योर कॉप जो आपको दिख रहा है ये एक मोबाइल ऐप है। ये किसने लॉन्च किया है? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। तो ये किसने लॉन्च किया है? नागालैंड ने। ठीक है, कॉल योर कॉप ये एक यूनिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्विटर के नए सीईओ ये इंडियन ओरिजिन यानी कि इंडियन एक पराग अग्रवाल है। इनको ही नियुक्त किया गया है। ट्विटर, फेसबुक और अमेजन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की। आपको पता ही है कि एप्पल जो कंपनी है वो 3 ट्रिलियन मार्केट इकोनॉमी पार कर गया है। तो इन सब बड़े बड़े कंपनियों पे भारतीय ही सबसे ऊपर बैठे रहते हैं। यानी कि सीईओ कौन है इसके? पराग अग्रवाल। ठीक है, आपको और भी कंपनी के बारे में पता ही होगा, सब में भारतीय बैठे हैं। यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर, तो ये है नाओमो गवासे। क्या नाम है इनका? नाओमो गवासे। मेरे साथ एक बार आप लोग दोहराइए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कब मनाया गया? तो अभी कुछ दिनों पहले, और ये दिसंबर मंथ की बात है, गोवा में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा आ चुका है। 7वीं बार पुरुषों का बैलन डियोर पुरस्कार। ये बैलन डियोर क्या होता है? देखिए, बैलन डियोर एक तमगा होता है और ये लगातार 7वीं बार, मतलब कि अभी तक टोटल 7 बार इन्होंने जीत लिया है। लियोनल मेसी ने। किसने जीता है? लियोनल मेसी है। और ये फुटबॉलर है। अगर आपको पता हो तो अभी कमेंट करके बताइए ये किस देश के लिए खेलते हैं या कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। ये हमारा वीडियो जो होगा दोनों भाषा में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप सौरभ घोषाल ने जीती है। एशिया में है मलेशिया और जीता भी इंडियन है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई फाइन 1 करोड़ रुपीज ऑन यूबीआई, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। और इसी के साथ, इसके पहले आपने एक्सिस बैंक पे भी सुना होगा, 25 लाख का फाइन लगाया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। 1 अप्रैल नहीं, 1949 ईयर बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। टेम्परेचर मैप मशीन, एमबी टैग, ये क्या है? ये टेम्परेचर मैप मशीन है। इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी रोपड़ ने। किसने डेवलप किया है? आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, ये कहां बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनेगा साउथ कोरिया में। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कहां बनने वाला है दोस्तों? ये बनने वाला है साउथ कोरिया में। अगला है, डेविस कप 2021 किसने जीत लिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीत लिया है रसिया ने। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक को किसने बहिष्कार किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पैनेक्स 21 बिम्स्टेक ऑल कंट्रीज डिफेंस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन पुणे। ये पैनेक्स क्या है? पैन एक्स, ये जो है बिम्स्टेक कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म है, बहुत बड़ा है, हम एक अलग से वीडियो बनाकर इसको देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
तो बिम्स्टेक जो है इसका जितने भी कंट्री जिसकी पार्टिसिपेटिंग है सब मिलकर के जो डिफेंस एक्सरसाइज करेंगी वो पुणे में करेंगी, और यही आपको याद रखना है। चलिए अगला है फिक्की न्यू प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संजीव मेहता ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया का सबसे बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 सालों का एक ही बार रिजल्ट आया है, एक तो 2020 का भी और 21 का भी। आपको कौन सा याद रखना है? 2021 का याद रखिए, नीलमणि, सॉरी 2020 का पहले याद कर लेते हैं, नीलमणि फुकर। और जो 21 के हैं वो है दामोदर मौजो। अब आपको कंफ्यूजन हुआ कि 21 का कौन है 20 का कौन है, तो कोई एक याद कर लो। आप 2021 का ज्यादा चांस है पूछने का, तो दामोदर मौजो याद कर लो, और 2020 के ऑटोमेटिकली फुकन हो जाएंगे। सिर्फ फुकन याद रखो, उससे आपको पता चल जाएगा। फुकन 20, ठीक है, फुकन 20। साइबर सेफ्टी स्किल प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया है? तो साइबर सेफ्टी स्किल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया है। अरब देशों में नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश भारत बन गया है। इंडिया हैज बिकम द नंबर 1 फूड सप्लाइंग कंट्री अमंग अरब कंट्रीज, यानी कि अरब देशों में जो अन्न का सप्लाई होता है, जो उनके खाने के लिए और उनकी जरूरत के लिए होता है, उसमें सबसे ज्यादा आपूर्ति किया है भारत ने। चलिए एक और क्वेश्चन अरब देशों से रिलेटेड। 4.5 दिन काम करने वाला विश्व का पहला देश, यानी कि इस देश में आपने सुना होगा कि 5 डेज अ वीक वर्क किया जाता है, लेकिन अब उससे भी कम कर दिया गया है 4.5 दिन। और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देशों में 4 दिन 4.5 दिन ही काम किया जाता है, बाकी दिन वहां लोग हैप्पी रहते हैं, घर पे समय बिताते हैं, हैप्पीनेस के साथ रहते हैं। जल जीवन मिशन 120 करोड़ अनुदान किस राज्य को दिया गया? जल जीवन मिशन के तहत 120 करोड़ का अनुदान किसे दिया गया? तो मणिपुर को। ये देखिए यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसको दिया गया? मणिपुर को। वनडे मैच नए कैप्टन, वनडे मैच के नए कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडिया रैंक 56, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में ये इंडिया का रैंक है 56, ये आपको याद रखना है। 47वां वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है? दलदली भूमि। तो भारत का 47वां वेटलैंड है हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। ये अभी रिसेंट में लिस्ट जारी की गई थी पूरे दुनिया में, तो भारत का 47वां कहां है? हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, भारत का रैंक कितना है? प्रेस फ्रीडम में भारत का रैंक 142 है। प्रेस फ्रीडम में, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत में कितना रैंक है? 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स 2021 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप पे है मैकेंजी स्कॉट। कौन है? मैकेंजी स्कॉट, ठीक है, सबसे मोस्ट पावरफुल। और इंडिया में अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण। यूनिसेफ न्यू प्रेसिडेंट कैथरीन रसेल, ये यूनिसेफ की नई प्रेसिडेंट है, कैथरीन रसेल। अगला है WTA, WTA आप लोग जानते होंगे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? एस्ले बार्टी। WTA होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन है ये। किसे दिया गया है? एस्ले बार्टी को। आत्मनिर्भर कृषक निर्भर योजना यूपी सरकार ने लॉन्च की थी, बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपी सरकार की ये योजना है। चलिए अगला देखते हैं, काजू वैली वेटलैंड 16th बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। काजू वैली ये वेटलैंड है, और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु का वेटलैंड है, और ये भारत का 16वां बर्ड सेंचुरी है। यानी कि पहले जो बर्ड सेंचुरी थे वो संख्या में कितने थे? टोटल 15, तो ये हो गया 16वां, ठीक है। और 47वां वेटलैंड कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश, हैदरपुर। चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, आप डेफिनेटली याद कर पाओगे। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीतना है, किसने जीता है बताइए? संकेत महादेव सरगर। क्या नाम है इनका? संकेत महादेव सरगर। और महिलाओं में गोल्ड मेडल 49 केजी श्रेणी में झिल्ली दाल बेहड़ा, तो दोनों गोल्ड मेडल है, इसलिए जरूरी हो जाता है। सरगर भाई साहब हैं ये पुरुषों में, और महिलाओं में झिल्ली दाल बेहड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैरा यूथ गेम्स ये किसने, सॉरी ये कहां हुआ था? ये हुआ था ईरान में।
भारत ने इसमें 41 टोटल पदक जीते हैं, 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रोंज। ठीक है, तो पहली चीज याद रखनी है, किसने जीता है? भारत ने 41 पदक। ठीक है, और इसमें जो है ये रहा गोल्ड सिल्वर, यानी 12 15 14। चलिए, न्यूजीलैंड ने तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया है, धूम्रपान मुक्त देश, 2027 तक यहाँ तंबाकू पे प्रतिबंध रहेगा। आई थिंक कि भारत में भी ये बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाला पहला जापानीज यूसाको मिजावा। क्या नाम है इनका? यूसाको मिजावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज पुलिस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ललित कुमार उपाध्याय ये कौन है? पहले तो ये जानिए, ये भारत में इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर है और इनको अभी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दी गई है पुलिस की। तो ये एक न्यूज बनता है किस हॉकी प्लेयर को दिया गया है, तो ललित कुमार उपाध्याय है और इनको अपॉइंटेड एज पुलिस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपरलेस पार्लियामेंट यूएई। देखिए, यूएई का 3 न्यूज हो गया आज। इस महीने में यूएई ने 3 न्यूज दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे। पहला न्यूज क्या था हमारा? पहला तो यही है, फर्स्ट पेपरलेस पार्लियामेंट, है ना। और अरब देशों में भारत की फूड आपूर्ति सबसे ज्यादा फूड सप्लाई किया है। और एक जो हमारा था यूएई से रिलेटेड, क्या आपको वो याद है? तो जरूर कमेंट करें। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये दिया गया है एलन मस्क को। किसको दिया गया है? एलन मस्क को। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेट। लार्जेस्ट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेट है कौन सा है? बताइए। ये है यूपी। यूपी में लार्जेस्ट रजिस्टर्ड व्हीकल है। सामान्य वर्ग की शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयोग बनाया है। किसने बनाया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सामान्य वर्ग के शिकायत के लिए, जैसे अभी होता था एससी एसटी या ओबीसी के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए भी इन्होंने बना दिया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? अमित गोयनका को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड किसे दिया गया? चलिए, यूनिसेफ पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने क्या लॉन्च किया है? पासपोर्ट टू अर्निंग। आईआईटी दिल्ली एग्रीमेंट विथ इंडिजाइनेशन ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को इंडिजाइन करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एग्रीमेंट किया है। चलिए, असम स्किल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाएगी? एडीबी के सहयोग से की जाएगी, एशियन डेवलपमेंट के सहयोग से। यहां पढ़ेंगे आप असम स्किल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट एग्रीमेंट बाय एडीबी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ रविंदर भाकर। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के नए सीईओ कौन बने हैं? रविंदर भाकर। ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं 2021 के? एलन मस्क। कौन ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा? ठीक है, एलन मस्क को। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ बने हैं रविंदर भाकर। मां उमिया धाम विकास योजना गुजरात में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ फैजल हसनैन, ये याद रखिएगा। और अभी विराट कोहली ने, आपको पता ही है, रिजाइन कर दिया है। उनके जगह पे कौन अभी कैप्टन है? प्लीज कमेंट दिस। महाराष्ट्र सरकार ने क्लास 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में कौन से विषय को शामिल किया है? तो ये कौन सा विषय है? जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन आरटीपीसीआर टेस्ट किट डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली। ओमिक्रॉन का आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप किया था सबसे पहले आईआईटी दिल्ली ने। डिक्शनरी.com वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? बताइए। एलिसिप। डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर है एलिसिप। अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री कौन है? तो ये गुजरात है। आरबीआई के हिसाब से सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात है। कंट्रीज फर्स्ट एससी एसटी हेल्पलाइन, तो ये नंबर जो आप देख रहे हो, ये कंट्री का पहला एससी एसटी हेल्पलाइन नंबर है। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 11 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टापन। चलिए, अगला क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक, ये डिक्लेयर कर दिया गया है एक शेड्यूल्ड बैंक किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चैंपियनशिप जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया? मैग्नस कार्लसन। और 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो ये बनी है हरनाज संधू। ठीक है, ये नाम गलत लिखा हुआ है, हरनाज संधू, आप जानते हो। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स।
कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।